हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों को मेरी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन 786 में। और आज बताऊंगी कि सांख्यिकी का सवाल। सांख्यिकी यानी चार है: माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ये चारों सवाल करना है। देखिए आप लोग सही से किस तरह से करेंगे। यानी माध्य मतलब माध्य को किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, माध्य निकालने का यानी इसका फार्मूला है संख्याओं का पदों का योग। इसका माध्य निकालने का फार्मूला है पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखा जाएगा पदों की योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला है माध्य निकालने का। ठीक है, यानी जितना भी ये अंक दिया हुआ है, जितना भी पद है ये, ठीक, इसका योग करना है, यानी इसको जोड़ना है। ठीक है, देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। जैसे दिया है 2 + 6 + 3 + 1 + 8 + 5 + 3। ठीक है, बटे पदों की संख्या कुल कितना है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ, यानी इसको जोड़ लीजिए। 6 और 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 3 28। तो ये होगा 28 बटा 7 है तो 7 यहाँ रख दीजिए। इसको आप क्या करेंगे, बटा में हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28। यानी इसका माध्य निकल के आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य इक्वल टू 4/1, यानी 1 नीचे बटा में 1 रहेगा, इसका मतलब कुछ नहीं, 4 ही हुआ। माध्य 4 आंसर आया। माध्य निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा बता रही हूँ, माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, माध्यिका को कैसे निकाला जाएगा। इसको माध्यिका निकालने का ये फार्मूला है, नियम है कि या तो आप आरोही क्रम में इसको लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही या अवरोही। तो यहाँ पे मैं आरोही क्रम में ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, आरोही यानी घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब हुआ घटते क्रम। तो हम लोग क्या करें, पहले यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पहले आरोही क्रम में ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे 3, 3। सबसे छोटा कौन है, इस तरह से बढ़ते जाइए। फिर 7, 8 और 10। ठीक है, तो ये माध्यिका का नियम ये है कि दोनों तरफ से ये रख लिया गया। ये चाहे आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में भी, घटते क्रम में। जैसे कि मैं इधर बढ़ते क्रम में लिखी हूँ, आरोही क्रम। जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले लिखा गया है। आप लोग बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं पहले, जैसे 10 8 7 6 3 3, इस तरह से भी। ठीक है,
इसको अब क्या किया जाएगा, अब देखा जाएगा कि दोनों तरफ से गिना जाएगा कि दोनों तरफ से पहले देखिए आप, ये पहले अंक को छोड़िए, इधर भी पहले अंक को छोड़िए, इस दो अंक को इधर लीजिए तो 2 अंक इधर भी लीजिए। अब देखिए अगर 3 अंक यहाँ लेंगे, 3 अंक यहाँ लेंगे तो बीच का माध्यिका मतलब बीच वाला अंक निकालना है। अगर बीच में आएंगे, 3 अंक इधर ले लेंगे, 3 अंक इधर ले लेंगे तो पता चलेगा बीच में कोई भी अंक नहीं बचेगा माध्यिका निकालने के लिए। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को छोड़ देंगे, 2 अंक इधर लिए, 2 अंक इधर ले लें, बीच में 2 अंक छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 अंक को छोड़ लिए तो दोनों का ये क्या होगा कि दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 6 + 7 बटा 2। बटा में 2 इसलिए हो रहा है कि 2 अंक है, इसलिए बटा 2 कर दिया गया है। इसको जोड़ने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे, तो जोड़िए 6 और 7 13, 13 बटा 2, 13 बटा 2 हो गया। तो इसको भाग दीजिए, यानी 2 से 13 में भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग दे दीजिए, 13 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 1 आया, दशमलव रख दिए, दशमलव रख के यहाँ पर 0 रखेंगे, 2 पंचे 10। ये देखिए इसका माध्यिका निकल के आया है 6.5 आंसर है। ठीक है, इस तरह का एक और है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 नियम है, यहाँ पर तो 2 छूटा है, एक कोई भी अंक ले लीजिए, यहाँ पर 2 4 5 7 6 और 8। ठीक है, इसको निकाल दे। यहाँ पर देखिए एक और ले लीजिए 9। ठीक है, 3 अंक इधर से निकालिए, 3 अंक इधर से निकालिए, बीच में जो बचा है, वो इसका माध्यिका है। बीच में 7 बचा है, यानी 7 इसका माध्यिका है, माध्यिका इसका 7 है, यानी 7 आंसर। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए माध्यिका का दो तरह से माध्यिका है, 2 फार्मूला से है। एक तो पहले था कि 2 बीच में 2 मध्य इसके मध्य में 2 आया था, 2 अंक था, तो दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड किए थे। और एक है कि इधर भी 3 निकाल दिए, इधर 3 निकाल दिए, एक अंक बच गया बीच में, तो जो बीच में बचेगा एक अंक वो उसका माध्यिका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता रही हूँ बहुलक, यानी बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, बहुलक किसे कहते हैं, देखिए बहुलक मतलब है कि ये अंक देखिए गिनते जाइए, जो सबसे अधिक बार अंक आया है वो उसका बहुलक होगा। जो अंक सबसे अधिक बार आया है उसका बहुलक वही होगा। ठीक है, देखिए 7 का जगह आया है, 7 1 2 3 जगह 7 आया है, 3 अकेले हैं, 7 9 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, 8 भी अकेला है, यानी 7 3 बार आया है, इसलिए बहुलक 7 होगा। 7 बहुलक है, बहुलक 7 बहुलक है, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब निकालेंगे परिसर। अब परिसर निकालेंगे। ठीक है, परिसर किसे कहते हैं, यानी परिसर का मतलब हुआ सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक अंक है उसमें से सबसे छोटा वाले को घटा दिया जाएगा। सबसे बड़ा देखिए कौन अंक है, यहाँ 10 है, 8 2 9 4 15, यानी सबसे बड़ा अंक है 15। 15 लिखिए, माइनस करिए,
सबसे छोटे अंक से। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन अंक है? सबसे छोटा हमको लग 2 है, तो 2 करिए माइनस, तो 15 में से 2 माइनस कर दीजिए। 15 में से 2 निकालेंगे तो 13 बचेगा। 13 इसका आंसर होगा। ये परिसर है। परिसर का फार्मूला जान गए? हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सब ये चारों सांख्यिकी का चारों सवाल जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट में कुछ पूछ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।